गुरुदेव, मेरा अभी नया-नया इसी साल ही कॉलेज में एडमिशन हुआ है गुरुजी। मैं अक्सर अपने दोस्तों के बीच में सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि टीवी पर जो कार्यक्रम वगैरह आते रहते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइप्स कार्यक्रम, उसमें गुरुदेव मैंने देखा है कि लोग आपस में मार-पिटाई करते हैं। लेकिन जब हम उनके ऑनलाइन सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स देखते हैं या उनकी व्यूइंग देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या गुरुदेव सच में मुझे तो ये इतना पसंद नहीं आता है, पता नहीं कैसे लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या गुरुजी सच में जो इसमें दिखाया जाता है वही होता है? और वहीं पर जब मैं देखता हूँ कि अगर किसी आर्टिस्ट का पेज हो सोशल मीडिया पर, तो उसपे बहुत कम लाइक्स या बहुत कम फॉलोवर्स होते हैं। गुरुजी ऐसा क्या होता है इसमें जो उनमें नहीं होता? नकारात्मकता हमेशा ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि नकारात्मकता और फूहड़ता, अश्लीलता वो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि वो हमारी पशुता से जुड़ी है और वो पास्ट से जुड़ी है। संबुद्ध और एनलाइटेंड और बहुत बुद्धिमान और बहुत अच्छी चर्चाओं में आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि उसका अभ्यास हमें रहा नहीं और वो आत्मा का संस्कार है। आत्मा से संस्कारित चीज़ें कम प्रभावित करती हैं, कम चलन में होती हैं, कम सहज सुलभ होती हैं, थोड़ा-सा गूढ़ और नीरस हो जाती हैं। लेकिन जो देह से संबंधित हैं, जो हमारे शरीर तक ही टिकी हैं, वो हमें प्रभावित करती हैं। जितनी फ़िल्मों में ये हीरो-हीरोइन पेड़ों के आस-पास घूमते हैं, वो हीरो-हीरोइन नहीं घूमते हैं। वो प्रत्येक पुरुष उसमें हीरो की जगह पर स्वयं को देखता है और जो हीरोइन है उसकी जगह पर लड़कियां अपने आप को देखती हैं। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह से जोड़ने लगते हैं, ऐसे अपने आप को करते हैं। जो हिंसा का तिरोहन है, हिंसा जब तिरोहित होती है, जब हमारा क्रोध और हमारे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं बॉडी के, ये वासना है, क्रोध है, हिंसा है, मारपीट है, ये इनबिल्ड है। अगर आप संस्कार से नहीं जुड़े हैं, आप अच्छी दिनचर्या आपकी ठीक नहीं है, आप पूजा पाठों के साथ संबद्ध नहीं है, तो आप के अंदर वो गुण विकसित होते जाएंगे और सप्रेस, और परिवार का वातावरण भी अगर ऐसा ही है तो आप अंदर ही अंदर खींचते रहते हैं। जैसे माता पिता अगर बहुत गुस्सा कर रहे हैं तो उन पर वापस में तो गुस्सा आप निकाल नहीं सकते, लेकिन वो गुस्सा आपके अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, सप्रेस कर रहे हैं उसको आप दमित कर रहे हैं, शमित नहीं कर रहे हैं। अगर शमन हो जाए तो समाप्त हो जाता है, लेकिन दमन हो तो वो और तेज वेग से उभरता है। जैसे कि स्प्रिंग को अगर बहुत जोर से दबाएं तो जब छोड़ेंगे तो और तेजी से उछल जाएगा। तो वो जो लड़ाई हो रही होती है WWF की, या सड़क के किनारे, उससे तो बहुत दूर चले जाइए, सड़क के किनारे दो लोग लड़ रहे हों, तो मैंने ऐसे भी लोग देखे। मेरे साथ एक बहुत बड़े एक व्यक्ति थे, वो प्रोफेसर ही थे यूनिवर्सिटी में। वो मेरे साथ बैठ के सो जाते थे अक्सर, तो बैठे बराबर में, गाड़ी ऑफिस की गाड़ी थी, हम जा रहे थे, मैं बराबर में बैठा हूँ, उधर की तरफ उनकी खिड़की की तरफ में झगड़ा हो रहा था। वो नींद से एकदम उठे और उठ के वो गाड़ी में अंदर बैठे बैठे वो एकदम से बोले, मारो, ये सब मार, जोर से मार, ये कर। तो मैंने उन्हें कहा, तुम तो सो रहे, तुम्हें क्या हुआ? वो बड़ा रस लेने लगे, बोले कार को रोको रोको रोको। तो अब एक्चुअली आप खुद जो नहीं कर सकते हैं, उसे करते देख करके आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जितनी फिल्मों में हिंसा डाली जाती है, ये जितना उसमें वो वीरोचित कृत्य दिखाया जाता है कि हीरो घूसा मार रहा है, 10 विलन उसमें से हवा में उड़ रहे हैं, साउथ की फिल्में देखिए ना आप, तो वो सब हमारे अंदर कुछ शांति प्राप्त होती है उसको देख करके। यानी कि हिंसा हमारे मनसा वाचा कर्मणा, या तो आप स्वयं करें तब भी निष्कासित होती है, कोई और कर रहा हो तो भी निष्कासित होती है। वासनाएं प्राय दूसरे तरह के संवेगों को देख करके भी तृप्त होती हैं, या उससे हमें एक शांति अनुभव होती है कि हमने किसी को लड़ते हुए देख लिया। तो जो खुद नहीं लड़ सकते, वहां उसमें जाकर के जो उसका एक वो डायमीटर बना होता है, एक वो मंच सा बना रहता है, वो उनको देख करके खुश होते रहते हैं कि उठा के पटक दिया, ये कर दिया। वो सारी चीजें तो ज्यादातर उसमें फिक्स ही होती हैं, पहले से तय होता है कि किस कहाँ अपने कलाबाजी खानी है, कहाँ बीच पब्लिक में से एक आदमी उठ के आ जाएगा, कुछ करेगा। तो कभी कभी मुझे भी ये अवसर मिल जाते हैं, कभी जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो हवाई जहाज में या कहीं इस तरह की कुछ चीजें रहती हैं पहले पड़ी हुई, तो मैं सैंपलिंग बतौर कभी 2-4 मिनट के लिए कुछ चीज ऐसी कभी देखने का मौका मिले तो देख लेता हूँ, तो उससे मुझे पता चलता है कि समाज में क्या चल रहा है। इस नाते मैं बात आपको समझा रहा हूँ। तो ये क्योंकि हमने अगर वो चीज भरी नहीं है तो उसमें कभी रस ही नहीं आएगा। जैसे आपको आश्चर्य होगा कि जितनी मूवी, जितनी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी, शायद मैंने कोई कभी देखी नहीं। मैं किसी फिल्म के रिलीज होने के 20-20, 30-30 साल बाद, 10-10 साल बाद मैंने उस फिल्म को देखा है, प्रिस्क्रिप्शन के बाद। और वो अगर उसमें कुछ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 3 घंटे बहुत मूल्यवान है जीवन के, या 1-1 मिनट बहुत मूल्यवान है जीवन का। उसको मैंने कभी एक्सपेरिमेंटल व्यतीत नहीं किया, क्योंकि उसमें मुझे फिल्में पसंद आती हैं, वो किसी को पसंद ही नहीं आती कभी, वो लोग उनको देखते ही नहीं है। तो बड़ा मतलब एक बड़ी अजीब सी बात हो जाती है ये सब चीजें
अगर हम सोचें तो समाज में सामान्य जो चीजें हैं वो तेजी से फैलती हैं क्योंकि वो आम आदमी की समझ में आ जाती हैं। तो इसीलिए ये इस तरह की चीजें ज्यादा चलती हैं। ऐसे ही नेता जल्दी लोकप्रिय होते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु भी जल्दी लोकप्रिय होते हैं जो जितने ज्यादा इस तरह की चीजों को करेंगे जिनमें मनोरंजन है और हर आदमी को उसमें उसका अर्थ कोई खोजने में नहीं जाता, उसकी गहराई में कोई नहीं जाता, तो शायद वो इसीलिए उन चीजों को देखते होंगे और करते होंगे, पर इससे कुछ प्राप्त नहीं होता क्योंकि वासना में और हिंसा में मन के जितने भी विकार हैं, इनकी अग्नि का एक नकारात्मक पक्ष ये है कि इसको जितना प्रदीप्त करते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है, उतनी ही बढ़ती जाती है, जबकि श्रेष्ठता जितनी बढ़ाते जाएंगे उतनी शांत होती चली जाएगी। जब दिव्य गुणों का विकास आपके व्यक्तित्व में होता है तो आप ठहरते हैं, लेकिन जब अवगुणों का विकास होता है तो आप दौड़ते हैं, आप भागते हैं। आप देखिए ना, कभी आप गाय को देखिए बैठ करके जुगाली कर रही होगी, लेकिन एक तेंदुओं को देखिए वो हर समय घात लगाए घूम रहा होगा। तो ये एक बड़ा अजीबोगरीब एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको अगर हम समझेंगे तो ये हमारे व्यक्तित्व में भी आती है। पर ऐसी चीजों से बच्चों को बचाएं, खुद भी बचें। हमारा जो मन है ये एक हार्ड डिस्क की तरह है, अगर इसमें कूड़ा कचरा ज्यादा भर लोगे तो श्रेष्ठ विचारों को आने को कहाँ स्थान मिल पाएगा। तो कभी कभी कुछ भी नहीं है तो एम्प्टीनेस भी रखें, जरूरी नहीं कि कुछ भी चीज भरे जा रहे हैं, कुछ भी देखे जा रहे हैं, कुछ भी किया जा रहा है, उससे बचें। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।